हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आज बनाने जा रही हूँ आलू की कचौरी। और आलू की कचौरियों को मैं आटे से बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आलू की कचौरी बनाना। मैं ले रही हूँ 6-7 ये उबले हुए आलू। इन आलूओं को मैं कद्दूकस कर रही हूँ। तो मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब मैं इनमें डालने जा रही हूँ मसाले। तो फर्स्ट मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, सूखी मेथी यानी कि कसूरी मेथी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और अमचूर पाउडर। इन सब मसालों को मैं आलूओं में अच्छे से मिला लूँगी। आलूओं में हमारे गांठ वगैरह या गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी जो कचौरी है वे फटेंगी और फटने के बाद जब हम उनको तलेंगे तो उनके अंदर से आलू निकल जाएंगे, तो वो हमारी कचौरी सही नहीं बनेंगी। तो इसलिए आलू काफ़ी मैश होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने आलूओं को मसालों में अच्छे से मिलाकर एक आटे की तरह बना लिया है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ आटा। तो मैंने 2 कटोरी ये सूखा आटा लिया है ये, और आटे में मिलाने जा रही हूँ मैं हल्का सा नमक, और ये अजवाइन है जो हाथ से मसलकर मैंने आटे में डाल रही हूँ। आटे में डालने के लिए मैंने लिया है देसी घी 2 चम्मच, और अब इन तीनों चीज़ों को मैं मिला रही हूँ आटे में। तीनों चीज़ें मिलने के बाद मैं अब आटे को बना लूँगी पानी के साथ। तो मैंने जिस कटोरी से 2 कटोरी आटा लिया है, मैं उसी कटोरी से 1 कटोरी ले रही हूँ पानी। तो ये मेरे पास 1 कटोरी पानी है और मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी आटे में, आटे को बनाने के लिए। और आटे का मैं एक मुलायम डो बना लूँगी, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा ही पतला। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ही टाइट बनाना है। तो 1 कटोरी पानी हमारा लग चुका था, तो मैंने 2 चम्मच के आसपास पानी लिया है इस डो को बनाने के लिए, आटे के यानी कि कचौरी का जो मैं आटा बना रही हूँ उसके लिए। आटा हमारा बन चुका है। अब मैं इसको रख रही हूँ 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पे रख दिया था। तो 10 मिनट बाद मैं प्लेट ऊपर से हटा रही हूँ आटे के। तो आटे को मुझे फिर 5 मिनट के लिए मलना है इस तरह से, क्योंकि आटा हमारा जितना ज़्यादा सॉफ्ट और बना हुआ मला हुआ होगा उतनी हमारी कचौरी अच्छी से आएंगी। तो इस तरह से मैं मल रही हूँ आटे को। तो हमारा आटा इस तरह से मुलायम होना चाहिए और इतना ही पतला और टाइट होना चाहिए। तो मैंने आधा आधा कर लिया है आटे को, और इसमें से मैं तोड़ रही हूँ इस साइज़ के टुकड़े। आपको जितनी बड़ी छोटी पूड़ी बनानी है आप उस साइज़ के टुकड़े तोड़ सकते हैं। तो मैंने एक टुकड़ा लिया है, उसकी मैंने लोई बना ली है, और अब इन लोइयों में मैं भरने जा रही हूँ मसाले वाले आलू। तो मैंने 1 चम्मच देसी घी बड़े बाउल में डाल दिया है और उसमें हाथ पे लगाया है मैंने थोड़ा सा देसी घी, और इस तरह से लोई को गोल करके और इस तरह से बना रही हूँ मैं लोई को। चारों ओर से थोड़ा पतला सा हाथ से ही बेल रही हूँ, और इस तरह की लोई मैंने थोड़ी सी बड़ी कर ली है। और अब मैं ये गोला आलूओं का गोला बनाकर और सेंटर में रख रही हूँ इस लोई के, और धीरे धीरे चारों तरफ से फोल्ड करने जा रही हूँ लोई को। तो मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ
तो आपको जो कचौड़ी बनानी है वो काफ़ी इस टाइम पर ध्यान से बनानी है। और मुंह को हमें यानी कि जो हम भरी हुई लोई को बंद करते हैं तो उसको अच्छे से बंद करना है, जिससे कि वो खुले ना या फिर फटे ना। तो इस तरह से मैंने एक कचौरी भर ली है, यानी कि एक लोई में आलू भर लिए हैं और मैंने हाथ में घी लगा लिया है, साइड में ही उस तरह से गोल कर लिया है, लोई बना ली है। तो आप देख सकते हैं एक लोई में मैंने आलू भर दिए हैं। तो इसी तरह से मैं ये पांचों लोइयों में आलू भर दूंगी। तो मैं दूसरी लोई फिर से बड़ी कर रही हूँ और किनारे पतले हैं, सेंटर में से थोड़ा मोटा रखा हुआ है और एक लड्डू यानी कि एक गोला बना लिया है मैंने आलूओं का और बीच सेंटर में रख के, और इस तरह से किनारों को मैंने फोल्ड करना शुरू कर दिया है। तो हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि हमारे जो किनारे हैं वो इकसार से ही फोल्ड हों, एक दो किनारा हमारा नीचे ना दबे, नहीं तो हमारी जो पूड़ी के आलू हैं वे बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से लोई के अंदर आलू भरने के बाद इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड करने के बाद उसको वहीं पर सेट कर रही हूँ आटे को। और इस तरह से मैं थोड़ा सा हाथ पर घी लगाकर फिर उस साइड में गोल कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने 2 आलू की भरकर लोइयाँ बना ली हैं। तो इसी तरह से मैं 5 लोइयाँ बना लूँगी। ये मेरी 5 लोइयाँ बन गई है। अब इन 5 लोइयों से जो मैंने अंदर आलू भरे हैं मसाले वाले, उनसे मैं पूड़ी बेलने जा रही हूँ। तो मैंने चॉपिंग बोर्ड पे लगाया है थोड़ा सा घी और घी वाले स्थान पर मैं रख रही हूँ ये लोई आलू से भरी हुई, और मैं धीरे धीरे हाथ से प्रेस कर रही हूँ पूड़ी बनाने की। पूड़ी को हल्के हल्के हाथों से बड़ा करना है क्योंकि इनके अंदर आलू भरे हुए हैं, और फिर हमें हल्के हाथों से बेलन की मदद से एक पूड़ी बनानी। तो मैं हल्के हाथों से इस तरह से पूड़ी को बेल लूँगी, और हमें बहुत ही हल्के हाथों से पूड़ी को बेलना है। और ये ध्यान रखना है कि हमारी जो पूड़ी है वो फटे ना बेलते हुए। तो मैंने इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेला है और हमारी जो पूड़ी है आलू वाली वो बिल चुकी है। तो इसी तरह से मैं दूसरी पूड़ी बेल लूँगी। तो फर्स्ट मैं हाथों से प्रेस करके थोड़ा बड़ा कर लूँगी पूड़ी को, और उसके बाद मैं बेलन से इसको पूड़ी को इकसार कर लूँगी। इस तरह से मैंने 2 पूड़ी आलू की बेल ली है। तो इस तरह से जैसे मैंने 2 बेल ली है तो बना ली है पूड़ी, उसी तरह से मैं तीनों और बेल लूँगी। और अब मैं इनको तलने जा रही हूँ। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। मीडियम फ्लेम पर मैं पूड़ी को उतारने जा रही हूँ। तेल गरम हो गया है अच्छे से, तो उसमें मैं डाल रही हूँ पूड़ी। और जब हम पूड़ी को तेल में छोड़ते हैं तो हमें पूड़ियों को टच नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो आलू की जो कचौड़ी होती हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, तो इनको छूना नहीं है। ये खुद ही जब बन जाएंगी यानी कि तल जाएंगी और ये तेल के ऊपर आ जाएंगी, तो तब भी हमें इनको नहीं टच करना है। हमें इनके ऊपर गरम तेल डालना है, जिससे कि हमारी जो कचौड़ी है वे अच्छे से फूल जाएं। तो आप देख सकते हैं कचौड़ी हमारी जो है वो आधी फूली थी, आधी जब मैं इस पर गरम तेल डाल रही हूँ तो ये पूरी फूल चुकी है। तो इस तरह से पूड़ी
जो मेरी आलू की कचौरी है वो अच्छे से फूल गई है और अब हम इसको धीरे से चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड में आप धीरे से करिएगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरी कचौड़ी एक बनकर रेडी हो गई है। तो मैं इसको अलट पलट के सेक लूँगी तेल में, यानी कि तल लूँगी। और आप देख सकते हैं मैंने एक कचौड़ी इस तरह से बनाकर तैयार कर ली है। तो आप इस साइड से भी देख सकते हैं कचौड़ी को, और दूसरी साइड से भी हमारे आलू जो है वो नहीं निकले हैं और ये काफ़ी फूल भी गई थी, अच्छी हुई है। इस तरह से मैं दूसरी कचौड़ी के ऊपर भी तेल डालकर उसको कचौड़ी को मैं फुला लूँगी इस तरह से। हमें कचौड़ी को नहीं टच करना है, यानी कि पूड़ी को हमें टच नहीं करना है, ओनली हमें तेल से ही पूड़ी को बनाना है, इस कचौड़ी को बनाना है इस तरह से। और अब मैंने इसको पलट दिया है, उसी तरह से हमें सेकना है, तेल में तलना है जैसे कि हमने पहली कचौड़ी को बनाया है। तो आप देख सकते हैं हमारी आलू की कचौड़ी अच्छे से फूल रही हैं और बन रही हैं। आप इस तरह से बना सकते हैं तो आपकी कचौड़ी एक भी नहीं खुलेगी और बहुत अच्छी बनेगी आटे की। इसी तरह से मैंने पांचों कचौड़ियों को बना लिया है और हमारी ये कचौड़ी बनकर रेडी हो गई हैं। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये काफ़ी फूली हुई है और काफ़ी ही टेस्टी बनी है। और कचौड़ियों को हमेशा मॉर्निंग में बनाना चाहिए, इवनिंग टाइम में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो थोड़ा डाइजेशन यानी कि पचाने में थोड़ा लेट से ही पचती है, तो इसलिए मॉर्निंग में ही बनानी चाहिए। मैंने कचौड़ियों को खोल के दिखाया है कि हमारी कचौड़ी इस तरह से फूली हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कचौरी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, तब तक के लिए बाय बाय।